मैं यतिवर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में धनु राशि के जातकों के बारे में एक जानकारी बताने वाला हूं कि धनु राशि के लोग किस प्रकार के होते हैं, धनु राशि कैसी होती है आदि। मैं इस विषय में आपको पूरी जानकारी दूंगा। इस वीडियो में मैं आपके स्वभाव, व्यक्तित्व, हर साल में कौन से महीने शुभ होते हैं, आपके जीवन में कौन कौन से साल अति महत्वपूर्ण होते हैं, आप में क्या क्या खास गुण होते हैं, क्या अवगुण होते हैं, आप किस काम को रुचिपूर्ण तरीके से करते हैं और सफलता पाते हैं, आपका भाग्योदय किस साल में होता है, आपका प्रेम किस राशि वालों के साथ में सफल होता है, आपका दाम्पत्य जीवन किस राशि वालों के साथ में सुखद रहता है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहता है, आपको किस किस प्रकार के रोग की संभावना रहती है, आपके लिए कौन से वार शुभ है, कौन से अंक शुभ है, कौन सा रंग शुभ है, कौन सा नग पहनना चाहिए, आपकी मित्र राशियां और आपकी शत्रु राशियां कौन कौन सी है, आपके लिए कौन सा मंत्र करना ठीक रहता है, आप जीवन में ऐसा क्या करें कि आपका जीवन सुख समृद्धि से भरपूर बन जाए आदि सभी बातें आज मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगा। बस आप मेरे वीडियो को पूरा बहुत ध्यान से देखें। हालांकि मैं आपकी धनु राशि के इस विषय पर पहले भी एक वीडियो पोस्ट कर चुका हूं, लेकिन इसके अलावा इस वीडियो में और अधिक जानकारियां मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और वीडियो के शुरू में ही आपको सबसे पहले मैं आपकी धनु राशि के बारे में जानकारी दूंगा या परिचय दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि मेरा कोई वीडियो पोस्ट होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सके। एक बात और कि अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक जरूर करें और आपके मित्र अथवा परिवार में जो धनु राशि के लोग हैं उनको भी यह वीडियो शेयर करें, ताकि वो भी अपने धनु राशि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। मेरा फोन नंबर जो है वह मैंने डिस्प्ले में ऊपर आपको पहले ही दे दिया है और नीचे भी अभी इस समय में आप देख रहे हैं मेरा फोन नंबर, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी है। इस बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो समय मैंने आपको संपर्क करने के लिए दिया है रविवार को दिन में 10 से 11 बजे तक, आप केवल उसी समय में मेरे को फोन करें। बाकी समय में हर समय जब चाहे आप अपने हिसाब से फुर्सत में आते ही घंटी बजा देते हो, यह ठीक नहीं है। इससे थोड़ा मेरे काम में दखल होता है। मैं व्यस्त आदमी हूँ, मेरे को बहुत काम रहते हैं, मैं हर समय आपका फोन अटेंड नहीं कर सकता हूँ। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप मेरे को फोन या फोन की घंटी केवल तभी करें जब रविवार हो और दिन का 10 से 11 बजे का समय हो। इस बात का आशा करता हूँ आप ध्यान रखेंगे और परेशानी पैदा हो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। सबसे पहले अब आगे बढ़ते हैं तो आपको यह जानकारी कर लेनी चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली में जहां पर 9 नंबर का अंक लिखा है वहां पर अगर चंद्रमा लिखा है तो आपकी जन्म राशि जो है वह धनु राशि है। तो मेरा यह वीडियो आपके लिए है। अब सबसे पहले मैं आपको आपकी धनु राशि के बारे में परिचित करवा देता हूं कि धनु राशि कैसी होती है और धनु राशि के लोग किस प्रकार से होते हैं। यह सब आप बहुत ध्यान से देखें तो आपको इस बारे में, आपके राशि के बारे में और आपके बारे में बहुत कुछ जानकारियां मिल जाएगी। आपकी धनु राशि 12 राशियों में 9वें नंबर की राशि है। आपकी धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है, सतोगुणी द्विस्वभाव की राशि है। आपकी राशि का स्वामी गुरु ग्रह है और आपकी राशि का प्रतीक चिन्ह एक कुशल धनुर्धर है, जो कि अपना लक्ष्य साधने और पाने का परिचायक है। आपकी राशि में 3 नक्षत्र और उसके 9 चरण आते हैं और इन सबसे मिलकर आपकी धनु राशि बनती है। 3 नक्षत्रों में गंडमूल संज्ञक मूल नक्षत्र के 4 चरण और दूसरा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के 4 चरण और तीसरा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का 1 चरण आपकी राशि में आता है। और इन नक्षत्रों के 9 चरणों से
आपकी राशि वालों के 9 नाम के अक्षर भी बनते हैं। वो इस प्रकार से हैं। पहला ये, यो, भा, बी, भू, धा, फा, डा और भे अक्षर आपकी राशि के नाम के अक्षर होते हैं। आपकी राशि का स्वामी द्वि स्वभाव का है। आपकी राशि जो है वह द्वि स्वभाव की राशि है। जाति यानी कि वर्ण जो है वह क्षत्रिय है। अग्नि तत्व की राशि है, संज्ञा मानव की और चतुष्पाद। धनु राशि का जो पूर्वार्ध का है वह वश्य मानव माना जाता है और होता है, और जो उत्तरार्ध का है वश्य वह चतुष्पाद का होता है। इसका जो निवास स्थान है वह छावनी में रहता है। कांति वृक्ष है। रात्रि में उत्तर दिशा में बलवान रहती है। रात्रि और उत्तर दिशा में बलवान रहती है। सम राशि और सकारात्मक सत्ता। पृष्ठोदय विषम और पुरुष राशि है आपकी। आपकी राशि में 1 से 10 अंश तक मूल त्रिकोण में रहता है गुरु, और 10 से 30 अंश तक स्व राशि में रहता है। राहु 15 अंश तक उच्च का और केतु 15 अंश तक नीच का आपकी राशि में रहता है। आपकी राशि का स्वामी गुरु बड़े कद का ग्रह है। उत्तर दिशा में बली रहता है। शुभ ग्रह और नौ ग्रह मंडल में राजगुरु या फिर देवगुरु बृहस्पति के रूप में माने जाते हैं, जो कि ग्रह मंडल में शिक्षा मंत्री के पद पर सुशोभित है। हमारे शरीर में मेद यानी कि मांस के रूप में विद्यमान रहते हैं। यह था आपके राशि के धनु राशि के बारे में कुछ छोटी छोटी जानकारी। हालांकि धनु राशि के बारे में अगर जानकारी देना चाहे तो इस विषय में तो 2 वीडियो 3 वीडियो भी बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर धनु राशि के बारे में जो जानकारी दे रहा हूँ उसमें थोड़ा सा परिचय आपकी राशि का दिया है मैंने। यह था आपकी धनु राशि के बारे में कुछ छोटी छोटी सी जानकारी। और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि धनु राशि के जो पुरुष होते हैं और धनु राशि की जो स्त्रियां होती है उनका स्वभाव और उनका व्यक्तित्व कैसा होता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं धनु राशि के पुरुषों के स्वभाव और उनके व्यक्तित्व के बारे में। तो पुरुषों का स्वभाव और व्यक्तित्व कैसा होता है यह आप देखें। आप धनु राशि के पुरुष स्वाभाविक रूप से सहनशील और उत्तम प्रकार की नई नई पद्धतियों के प्रति धारणा रखने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी आप मन में रूढ़िवादिता को नहीं छोड़ सकते। आप दार्शनिक विचारों वाले होते हैं और ईश्वर में पूरा भरोसा और विश्वास रखते हैं। मन से बहुत ही श्रद्धावंत रहते हैं। आपको इस बात की अच्छी समझ होती है कि अवसर कैसा है और आपको ऐसे अवसर पर क्या करना है। आपने अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया होता है उस लक्ष्य को प्राप्ति करने में आप प्रयत्नशील रहते हैं। आप हमेशा अपने हिसाब से ही रचनात्मक कार्यों में व्यस्त रहते हैं। आप जीवन में जितना मान सम्मान को महत्व देते हैं उतना महत्व आप धन और माया को नहीं देते, बल्कि आप तो धन से ज्यादा अपने यश नाम और यश और लोकप्रियता को महत्व देते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में आपकी राशि के लोग अग्रणी रहते हैं और मानव हित को ही या मानव सेवा को ही सर्वोपरि समझते हैं। आपकी प्रवृत्ति भौतिक धरातल से उठकर आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होती है। आपका जीवन या स्वभाव जो है आधुनिक और रूढ़िवादिता के एक सेतु की तरह बना पाने में आप कई बार असुविधाओं का भी अनुभव करते हैं। आपको सामाजिक और धार्मिक कार्यों में रुचि अधिक होने के कारण अधिक समय या अधिक व्यस्तता भी इन्हीं कामों में आपकी रहती है। महिलाएं आपके सौम्य व्यवहार को देखकर आपसे विशिष्ट प्रभावित होती है और न केवल प्रभावित होती है बल्कि सहायता करने को भी तैयार हो जाती है। आप अपने आप में और परिवार में या फिर समाज आदि कहीं भी एक जिम्मेदार इंसान है, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं। इसलिए आपके जीवन का मूल मंत्र ही किसी भी कार्य को असंभव न समझना होता है। आपसे अपना लक्ष्य कभी आंखों से
ओंझल नहीं होने देते, या आप अपने लक्ष्य को कभी भी आंखों से ओंझल नहीं होने देते। और यह भी है कि आपकी सफलता का यह एक रहस्य जैसा ही होता है। वैसे अगर आप एक बात कहूं कि वादा निभाने में थोड़ा बहुत दूसरे लोगों के मुकाबले कमजोर पड़ते हैं तो शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपका स्वभाव ही इतना मस्त मौला होता है कि आप किसी से किए हुए वादे को निभाने की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते और सामने वाला आपको वादा ना निभाने वाला समझ बैठता है। आप अच्छे शिक्षक, उपदेशक और भविष्यवक्ता भी बन सकते हैं। आपके अंदर ये गुण स्वाभाविक रूप से ही होते हैं। धर्म, दर्शन, संगीत, काव्य पाठ आदि में आपकी विशेष रुचि रहती है। ज्ञान प्राप्ति की लालसा आप में सबसे अधिक रहती है और इस क्षेत्र में आप काफी मान सम्मान भी अर्जित करते हैं। जहां से भी आपको शिक्षा मिले उसको ग्रहण करने के लिए भी आप तत्पर रहते हैं। आपको अपनी योग्यता पर पूरा भरोसा रहता है। इसी कारण से आप में आत्मविश्वास भी बहुत अच्छा खूब होता है। लेकिन समस्या या हानि आपको तब हो जाती है जब कभी आप किसी बात में अति आत्मविश्वासी हो जाते हैं तो मामला आपके विपरीत हो जाता है। यह था धनु राशि के पुरुषों के स्वभाव और व्यक्तित्व के बारे में जानकारी। और अब मैं ऐसी ही जानकारी धनु राशि की महिलाओं के बारे में भी बताऊंगा। अगर आप धनु राशि की महिला है तो बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि इसके बाद में आप में क्या गुण है और क्या अवगुण है यह मैं आपको बताऊंगा। धनु राशि की महिलाओं में भी प्राय वही गुण होते हैं जो धनु राशि के पुरुषों में होते हैं, लेकिन कुछ कुछ मामलों में आप पुरुषों से कुछ अलग भी होती है। जैसे कि आप बुद्धिमान अधिक होती है, आप संवेदनशील भी बहुत होती है, मन में दया भी आपके बहुत रहती है और अपने ही विचारों या अन्य काम की धुन में रहना अच्छा लगता है। मनमोहक रूप और सादा सिंपल सौंदर्य, साथ में मधुर व्यवहार और बोलने का विशिष्ट मधुर अंदाज होने के कारण आप सबके साथ जल्दी घुल मिल जाती है। अपना काम आसानी से आप करवा लेती है और सबका सम्मान भी खूब पाती है। आप हमेशा एक जागरूक महिला का फर्ज अदा करती है और सामाजिक काम हो या कोई धार्मिक या आध्यात्मिक काम, आप हमेशा अपना योगदान देने में आगे रहती है और पूर्ण रुचि से काम करती है। हालांकि कभी कभी इसी कारण से आपके विवाहित जीवन में पति से भी कुछ अनबन हो जाती है। वैसे तो आप ज्ञानवान होती है, कार्यों में कुशल होती है, फिर भी कभी कभी विरोध तो सहना ही पड़ता है। आपको कभी यह मंजूर नहीं होता कि कोई दूसरी औरत काम के मामले में आपसे आगे बढ़ जाए, इसलिए आप हमेशा काम के प्रति पूर्ण समर्पित रहती है। पति द्वारा किया गया खर्च भी आपको कभी कभी फिजूल खर्ची लगता है, या आपको ऐसा लगता है कि आपका पति कुछ ज्यादा ही शौकीन मिजाज का होने के कारण पैसों को फालतू में उड़ाता है। ऐसी बातों से हमेशा जीवन में असंतोष ही रहता है। इसी कारण से कभी कभी आप पर जिद सवार हो जाती है और अपना संतुलित व्यवहार भी मधुरता को भी खो बैठती है। आप हमेशा परिवार में नेतृत्व करने वाली होती है। परिवार को कैसे चलाना है यह आपको बखूबी आता है और इन्हीं कारणों से कभी कभी आप वाद विवाद में भी उलझ जाती है। हालांकि आप बहुत मधुरभाषी होती है और इसी कारण से जीवन में आपको यश और सम्मान भी मिलता है। आप सुखी जीवन जीने के लिए हमेशा संघर्षरत रहती है। अचानक सुख से दुख मिले तो निराश भी आप हो जाती हैं, मगर घबराकर हिम्मत नहीं हारती हैं, पुनः समस्याओं को निपटाने में लग जाती है। आपको हमेशा रचनात्मक कार्य करने में आनंद आता है और रुचि भी रहती है। यह था धनु राशि की महिलाओं के स्वभाव और व्यक्तित्व के बारे में जानकारी। और अब मैं आपको धनु राशि के पुरुष और महिलाओं के गुण और अवगुण के बारे में बताता हूँ। आप जरूर गौर से देखें और पढ़े जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है। पहले मैं आपको गुण बताऊंगा और फिर आपके अवगुण भी बताऊंगा। पहला जो गुण है आपके अंदर, अनुशासित और नियमित जीवन जीना आपके जीवन का लक्ष्य होता है। दूसरा, समय कितना अनमोल है इस बात को आप भली भांति जानते हैं, इसलिए आपको फालतू के कामों में समय बर्बाद करना अच्छा नहीं लगता। तीसरा है, सक्रियता और विकास
जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं और आपको इस बात का आभास या ज्ञान होता है कि विकास ही जीवन का दूसरा नाम है। चौथा है दिन निडरता और साहस आप में बहुत होता है, लेकिन आप कभी भी अपनी लक्ष्मण रेखा या फिर मर्यादा को भंग नहीं करते। पांचवा, बिना सोचे समझे आप कोई काम नहीं करते, बहुत धैर्य से सोच समझ कर करते हैं। और छठा, आप काम तो जल्दी करना चाहते हैं लेकिन पूरा करने के लिए बेहद उतावली कभी नहीं करते। सातवां, आप हमेशा खर्च करने के पक्षधर होते हैं, लेकिन जहां आवश्यक खर्च होता है वहां दिल खोलकर खर्च करते हैं। आठवां है, आप हमेशा तुरंत निर्णय करने वालों में गिने जाते हैं और आप निर्णय भी तुरंत निर्णय करने वालों में गिने जाते हैं और आप यह भी चाहते हैं कि कोई काम हो तो निर्णय भी उसका तुरंत निकल आए। नौवां होता है, आप स्पष्टवादी और सहृदयता के रूप में जाने जाते हैं। 10वां है, हर विषय को गहनतम रूप में आप समझना चाहते हैं। आपकी प्रवृत्ति अनुसंधानात्मक होने के कारण इसलिए हर तथ्य को आप बहुत गहराई तक जाते हैं, हर तथ्य में बहुत गहराई तक जाते हैं आप। ये गुण जो मैंने आपको अभी बताई वह प्रमुख रूप से होते हैं। अब मैं आपको आगे अवगुण की चर्चा करता हूँ कि आप में क्या क्या अवगुण होता है। तो पहला अवगुण होता है स्वाभिमान, आपका सबसे बड़ा अवगुण या शत्रु होता है। दूसरा है मन या मानसिक शांति की तलाश में आप विषय वासनारत हो जाते हैं, यह सही नहीं है। तीसरा, अधिक स्वेच्छाचारिता आपकी श्रेष्ठता को कम कर देती है। चौथा है, पैसा होने पर मौज शौक में खुले दिल से खर्च कर देते हैं और फिर आर्थिक तंगी का आपको सामना करना पड़ता है। पांचवा है, कटु आलोचना करना आपको शोभा नहीं देता। छठा है, आपके मन में जब तक किसी के प्रति ईर्ष्या ना आए तो ही अच्छा है। ऐसा करने से आपका जो मन है वह थोड़ा कुंद कर बैठते हैं। सातवां, आपको क्रोध जल्दी आ जाता है, वही बेवजह की बातों पर। इस वजह से आप अपने स्वाभाविक गुण को भी खो बैठते हैं। इसी कारण से कुछ काम भी आपसे कभी गलत हो जाते हैं। आठवां है, हठ और जिद की वजह से आप अपना सम्मान लोगों के नजर में खो बैठते हैं। और नौवां, आप अपने आपको हमेशा किसी न किसी काम में उलझाए रखते हैं और इस कारण से आप परिवार और रिश्तेदार को ज्यादा समय नहीं दे पाते, इसलिए वो नाराज हो जाते हैं। 10वां है, आपके स्वभाव का दोहरापन भी आपके लिए अच्छा नहीं है। यह कुछ अवगुण विशेष रूप से आपके व्यक्तित्व में देखने को मिलते हैं। यदि आप इन अवगुणों को कम करके गुण में वृद्धि करें तो आप जीवन में निश्चित रूप से सफल होते हैं। और अब मैं वीडियो के अगले भाग में आपके लिए जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊंगा कि आपके जीवन में कब कब शुभ समय या शुभ साल और शुभ महीने आते हैं। अगर आप इनको ध्यान में रखेंगे और काम करें तो आप हमेशा सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते चले जाएंगे। इस भाग में आपको आपके भाग्योदय की बात करूंगा। आपके जीवन में कौन कौन से साल शुभ और सफलता देने वाले रहते हैं यह भी बताऊंगा, और हर साल में कौन कौन से 4 महीने आपके लिए शुभ होते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके भाग्योदय की। तो आपका जो भाग्योदय है आपके जीवन में 22वें साल में होता है। वैसे देखें तो आपके जीवन के 16वें साल से भाग्य थोड़ा बहुत जागृत होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कुछ और साल आपके जीवन में अति महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि 22वां, 24वां, 28वां और 36वां साल जीवन में सफलता के खास होते हैं। इन वर्षों में आपके जीवन में कुछ खास परिवर्तन होते हैं जो आपके लिए शुभ होते हैं। हालांकि इन 4 सालों में से 24वां और 28वां यह 2 साल ऐसे हैं जिसमें आपको जीवन की बड़ी बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ता है और अचानक जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन आपके लिए होते हैं जो वापस रिकवरी भी नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार के जो हानियां हैं या परिवर्तन होते हैं, समस्याओं का सामना भी आपको करना पड़ता है। इन वर्षों के अलावा पूरे जीवन में कुछ और वर्ष भी ऐसे हैं आपके लिए सुखद मनोकामना पूर्ण करने वाले और सुख समृद्धि बढ़ाने वाले होते हैं। तो उन वर्षों को भी देख लेते हैं कि पूरे जीवन में कौन कौन से साल आपके लिए सफलता वाले होते हैं, सुखों का अंबार लगाने वाले होते हैं। तो जीवन का 3रा, 12वां, 21वां, 30वां, 39वां, 48वां, 57वां, 66वां और 73वां साल आपके लिए अच्छा और समृद्धशाली होता है। अगर आप इन वर्षों को हमेशा याद रखकर इनका लाभ उठाएंगे
तो सुख और ऐश्वर्य को सदैव के लिए आप पा सकते हैं। अब मैं आपको ऐसे 4 महीने बता रहा हूं जो कि हर साल में आपके लिए शुभ और सफलता देने वाले बीतते हैं। उनमें से पहला महीना है 14 फरवरी से 13 मार्च तक, दूसरा महीना है 13 मई से 14 जून तक, तीसरा महीना है 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक, चौथा महीना है 17 अक्टूबर से 13 नवंबर तक। ये 4 महीने आपके लिए हर साल शुभ बीतते हैं। आप अपने जीवन के शुभ साल और शुभ महीनों में जमकर काम करें और लाभ उठाए। तो अब मैं आपको अगले भाग में आपके रुचि के काम और व्यापार के बारे में बताऊंगा कि आप कौन सा काम करके जीवन में सफलता अर्जित कर सकते हैं। अगर आप इस भाग को बहुत ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे कि सफल होने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जिससे कि आपको जीवन में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य प्राप्त हो सके। वैसे तो आप परिवार और समाज में हमेशा ही आदर्श की स्थापना करना चाहते हैं और दिमाग से किए जाने वाले काम को करके ही सफल हो सकते हैं, लेकिन आप मेहनत से भी दूर नहीं भागते और मेहनत का काम भी बहुत रुचि से करते हैं। लेकिन विशेषकर आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े कामों में बहुत सफल होते हैं, जैसे शिक्षक है, अध्यापक, कानूनज्ञ, ज्योतिषी, खगोल शास्त्री, उपदेशक, पांडित्य के काम करने वाले, दार्शनिक, जज, चिकित्सक, इंस्पेक्टर, धर्मगुरु, व्यापारी, अभिनेता, कलाकार, खिलाड़ी, कन्फेक्शनर, जनरल स्टोर या फिर घरेलू वस्तुओं की सामान की दुकान, प्रचारक, समाज सेवी, राजदूत, कथावाचक, धार्मिक पुरोहित, पादरी, मौलवी, समीक्षक, राजनीतिज्ञ, संपादक, प्रकाशक, वैद्य, गुप्तचर, समाजशास्त्री, मिठाई का काम, सिनेमाघर या सिनेमा से संबंधित काम, रेडीमेड कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग या फिर रिटेल का करना, योगाभ्यासी बन सकते हैं, जिलाधीश और संपर्क सूत्र बनाने वाले का काम अपने जीवन में करके आप सफलता पा सकते हैं। यह था आपके लिए रुचि वाले काम और व्यापार के संबंध में बातें। और अब मैं आपको अगले भाग में आपकी पसंद के जो साथी मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाता है, और अगर न मिले तो श्राप जैसा बनकर रह जाता है। तो इस भाग में आपको मैं आपके लिए प्रेम और विवाह करने के लिए कौन सी राशि सही होती है, कौन सी राशि सही नहीं होती है, ये मैं बताऊंगा। इसलिए आप एक एक शब्द को ध्यान से सुनना और नीचे लिखा हुआ आ रहा है उसको भी पढ़ना। वैसे तो आप प्रेम और एकांत में करना पसंद करते हैं, प्रेम को एकांत में करना पसंद करते हैं, और अपने साथी पर आप पूरा अधिकार भी रखते हैं। आप एक समय में कई लोगों से एक साथ प्रेम कर सकते हैं। शारीरिक संबंध तो आपके लिए केवल मनोरंजन या सुख पाने के समय पूर्ति के जैसा होता है। आप जिससे भी प्रेम करते हैं तो यह चाहते हैं कि आप एक आदर्श प्रेमी बन सके। इसलिए जो लोग विलासिता में डूबे रहते हैं या विलासी होते हैं उनको आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। आप प्रेम को जीवन का एक मुख्य आधार मानते हैं और आपको ऐसा लगता है कि बिना प्रेम के जीवन ही शून्य होता है। आपके जीवन में जिस राशि के लोग सच्चाई और पूर्ण वफादारी से साथ निभाते हैं उनमें सबसे प्रमुख मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि के जातक होते हैं। आप इन 3 राशि वालों पर प्रेम और दाम्पत्य जीवन में पूर्ण भरोसा कर सकते हैं। वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि वालों से आप जैसे तैसे करके निभा लेते हैं, इनसे आपको नुकसान नहीं होता है। मेष और सिंह राशि वालों के साथ में संबंध सामान्य रहते हैं, लेकिन कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि वालों से आपका कोई मेल नहीं हो सकता, क्योंकि इनके साथ आपके सदैव वैचारिक मतभेद रहता है और प्रेम हो या दाम्पत्य जीवन एक समय के बाद दुखद बन जाता है। इसलिए आपको आपके लिए उचित और शुभ राशि मैंने बताई है, उनसे ही प्रेम और विवाह करेंगे तो जीवन सुखद हो जाएगा। अगर आपने अपने प्रेम और दाम्पत्य की सफलता के लिए कुछ देखा, सुना और समझा है तो आपका जीवन निश्चित ही सफल हो जाएगा। और अब मैं आपको एक और खास विषय पर बात करने जा रहा हूं, और खास विषय कि अगर ये आपके साथ न हो तो आपके लिए प्रेम, दाम्पत्य, कारोबार आदि सब व्यर्थ होता है। इसलिए अब आप आगे इस विषय को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि विषय आपके लिए आपके सुखी तंदुरुस्ती जीवन की धुरी साबित होगा, और यह विषय है आपके स्वास्थ्य से संबंधित। वैसे तो आप प्राय तंदुरुस्ती रहते हैं और बीमार कम ही पड़ते हैं। गोचर में यदि आपके राशि का स्वामी निर्बल हो जाए या अन्य कोई अशुभ ग्रहों की युति में आ जाए तो फिर आपके लिए कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी खड़ी हो जाती है, और इन परेशानियों में प्रमुख रूप से आपको गंठिया रोग, कटिवात, संधिवात, फेफड़ों का कैंसर, कफ, पीत वातजन्य रोग होते हैं, या फिर घुटनों में दर्द, सूजन, यकृत, मज्जा व रक्त विकार से संबंधित रोग, हिस्टीरिया, मूर्छा या मिर्गी के दौरे पड़ना, बदन दर्द, कान से संबंधित रोग,
लीवर से संबंधित रोग या पेट से संबंधित कई प्रकार की बीमारियों से परेशानी उठानी पड़ती है। अगर आपको हमेशा स्वस्थ रहना है तो आप इन कुछ बातों का ध्यान रखें, फिर देखें कि आप हमेशा निरोगी ही रहेंगे। पहला, मन को एकाग्र करने के लिए आप ध्यान लगाएं। ये ध्यान आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा रखेगा। दूसरा, थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, योगासन करें, दौड़ लगाए तो अच्छा। तीसरा, बहुत तेज गर्म खाना, चाय, दूध आदि खाने की वस्तुओं से बचें। विशेष करके बाहरी वस्तु, गर्मा गर्म कचौरी है, समोसा है, मिर्ची बड़ा है, कोफ्ता है आदि इसी तरह के एकदम तेज ठंडी वस्तुएं को भी आप खाने से बचें या फिर पीने से बचें। ज़्यादा तेज, गर्म और ठंडा खाना आपके लिए अच्छा नहीं। चौथा, भोजन खाने का नियम बनाएं और उसका पालन करें। पांचवा, भोजन में हमेशा पौष्टिक आहार खाएं, फल फ्रूट भी खाएं। छठा, दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर देकर काम ना करें तो निद्रा आपको अच्छी आएगी। सातवां, सुबह जल्दी उठकर कुछ समय चहलकदमी करें। आठवां, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने के लिए रात को तांबे के बर्तन में पानी भरकर रखें और सुबह उठकर खाली पेट पिए तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अभी मैंने आपको आपके अच्छे स्वास्थ्य के बारे में बात की और कुछ जानकारी दी। आशा करता हूँ आपको अच्छी पसंद आई होगी। और अब मैं आपको बता दूं कि समय अधिक हो रहा है और मैं भी वीडियो के अंतिम भाग में पहुंच गया हूं और इसी अंतिम भाग में मैं आपके लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी बातें लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत उपयोगी रहने वाली है। इस भाग को आप पूरा बहुत ध्यान से देखें और जो मैं बता रहा हूं उसको हमेशा याद रखेंगे तो आप जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। इस वीडियो का यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अगर इसको आपने नहीं समझा तो सफलता आपसे बहुत दूर हो सकती है, लेकिन इस भाग को समझकर अपना लिया तो आपके सफलता पाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। तो शुरू करता हूं वीडियो के इस अंतिम और महत्वपूर्ण भाग को। आप आशावादी है और आपकी कल्पना शक्ति भी बहुत खास होती है, तो आपको अपने आदर्श और कल्पना शक्ति को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए और धरातल पर भी उसको उतारने का प्रयास करना चाहिए। आप सजग तथा सरल कल्पना और व्यवस्थित कार्यशैली और नियमित कार्यशैली से ही जीवन को सुखी और सुखमय बनाया जा सकता है। आपका सुख के साथ संपन्नता स्वयं आ जाती है। आपकी सफलता का मूल मंत्र किसी भी काम को असंभव न समझना होता है। आप तो अपने पर भरोसा रखें और दृढ़ इच्छा शक्ति और पूरे आत्मविश्वास से काम करते रहें। सफलता आपके कदम चूमेगी। आपकी मित्र और सहयोगी राशियों में मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि होती है और ये राशि आपके लिए साझेदारी है, व्यापार है, विवाह है, प्रेम है और मित्रता के लिए सबसे उत्तम होती है और लाभदायक भी होती है। वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों से भी आपकी अच्छी खासी निभ सकती है, या ऐसा कहूँ कि ये लोग आपको कम से कम हानि तो नहीं पहुंचाने वाले। मेष राशि और सिंह राशि वालों से संबंध जो है वह सामान्य रहते हैं, लेकिन कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि वाले हमेशा आपके लिए समस्या का कारण और चिंता बढ़ाने वाले रहते हैं। इनसे आप जो संबंध है मधुर नहीं रह पाते और वैचारिक विरोध तो प्राय हर बात में बना रहता है। आपके लिए गुरुवार, मंगलवार, सोमवार और रविवार के दिन शुभ होते हैं। पीला, हल्का आसमानी और धान जैसा रंग आपके लिए शुभ होता है। अपने पॉकेट में आप पीला रुमाल रखें। पहनने के कपड़ों में भी कहीं न कहीं अगर पीला रंग रहेगा तो ज़्यादा शुभ रहेगा। 4.25 रत्ती का पीला पुखराज सोने या फिर तांबे में जड़वाकर गुरुवार को इष्ट देव को याद करके तर्जनी अंगुली में धारण करें तो लाभ होगा। गुरुवार को व्रत हमेशा करें और सूर्य उपासना से भी आपको बल मिलता है या मिलेगा। कांसा, चने की दाल, खांड यानी कि जो देसी पीले रंग की खांड या शक्कर आती है वो, घी, पीले कपड़े, पीला फूल, हल्दी, पुस्तक, घोड़ा, पीले रंग का फल आदि दान करना आपके लिए हमेशा शुभ रहेगा। आपके जीवन में सफलता पाने और सभी मनोकामना पूर्ण करने के लिए मैं एक बहुत ही उपयोगी और चमत्कारिक मंत्र आपको बता रहा हूं। अगर आप इस मंत्र के 19,000 जाप कर लें तो आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे और सफलता के शिखर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। साथ ही आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। मैं यह मंत्र 3 बार बोलूंगा।
अगर आप भी धनु राशि के हैं और इस मंत्र को ग्रहण करना चाहते हैं तो मेरे साथ साथ इसका उच्चारण करें और इस मंत्र को ग्रहण करके इसके जाप नियमित रूप से कर दें तो आपका सदैव मंगल ही मंगल होगा। मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम सरस्वतये नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम सरस्वतये नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम सरस्वतये नमः। अगर आपने ये मंत्र ग्रहण कर लिया है तो अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताता हूं कि आपके लिए कौन से अंक शुभ रहते हैं और कौन से अंक अशुभ। तो आपके लिए जो शुभ अंक है वह इस प्रकार है 1, 2, 3, 9 के अंक शुभ रहते हैं। 4, 7, 8 अंक आपके लिए सम रहते हैं और 5 और 6 के अंक आपके लिए अशुभ रहते हैं। आप जब कभी अपना वाहन खरीदो, मोबाइल का नंबर लो, फ्लैट का नंबर हो या प्लॉट का नंबर हो, अगर आपने अपने लिए शुभ जो अंक है उसके अनुसार लेंगे तो आपको हमेशा शुभ फल मिलेगा। आपको मैंने पहले गुण बताए थे, जो वीडियो के शुरू में मैंने आपको गुण अवगुण बताए थे, तो आपको मैंने जो पहले गुण बताए थे आप उन गुणों को अपने अंदर बढ़ाए और अवगुणों को कम करें और अपने अंदर से निकाल कर बाहर कर दें अवगुणों को। आपको हमेशा आनंद, यश, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य मिलेगा और मेरी भी आपके लिए यही शुभकामना है। आप सदैव अपने जीवन में सफलता के शिखर पर पहुंचे और सुखी जीवन जिए। यह था आज के वीडियो में धनु राशि के विषय में बहुत बारीक से बारीक जानकारी, जिसको मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है और मेरे को उम्मीद है या भरोसा है कि आपको मेरी यह जानकारी, जो मेहनत की है, मेहनत भरी प्रस्तुति पसंद आई होगी। और अगर आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और आपके साथ जितने भी आपके मित्र परिवार में धनु राशि के साथी हैं उन तक मेरा यह वीडियो जरूर शेयर कर दें, पहुंचा दें, ताकि वो भी अपने जीवन की असफलता को पीछे छोड़कर सफलता का स्वाद चख सकें। एक बात और कहना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहिए। मैं आपको अपने चैनल पर आपकी राशि से संबंधित जानकारी देता हूं। इस वीडियो में धनु राशि के बारे में जैसे पूरी जानकारी दी है, अगले वीडियो में मैं आपको इसी प्रकार से मकर राशि के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। तब तक जय जिनेंद्र।